नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। पंचांग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर एक नए दिन की बात करते हैं। फ्राइडे 15 अगस्त 2025, आज़ादी का दिन। भारत को आज़ादी मिली थी, मुझे तो नहीं लगता कि मिली थी, क्योंकि इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर विच हैपेंड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट। आज़ादी तो हमारी अपनी होती है, हम मन से आज़ाद हुए कि नहीं? कहाँ आज़ाद हुए? यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस, ऐसी परंपरा ब्रिटेन में तो नहीं है। इंग्लिश बोलना स्टेटस सिंबल है, तो कहाँ आज़ादी मिली? हम अपने शास्त्रों से दूर हैं, कहाँ आज़ादी मिली? पंचांग की महिमा लुप्त हो चुकी है, कहाँ आज़ादी मिली? हम ही लोग आज़ाद हैं जो मेधज एस्ट्रो के 400-500 लोग हैं, 600-700, 800, 900, 1000 लोग हैं जो इस परंपरा को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो भगवान शिव हम लोग को ही प्यार से स्वागत करेंगे ताली बजाकर, कि इन्होंने ही, इन बच्चों ने ही हमारी इस परंपरा का, ऋषि मुनियों की परंपरा का सम्मान किया। ये ही स्वर्गलोक में या अन्यत्र लोकों में सुख भोगने के भागी होंगे सबसे ज्यादा, और इनको अगले जन्म एक प्रसन्न सुख संपदा के साथ मिलना चाहिए। ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है। पंचांग को फॉलो करना इज ऑलवेज द बेस्ट। चलिए, 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है सप्तमी तिथि, सप्तमी भद्रा तिथि है। भद्रा पृथ्वी पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि चंद्र कर्क, सिंह और कुंभ और मिथुन, मीन राशि में नहीं है। मैं ये सब बातें बार बार वीडियोस में बताता हूं ताकि आपके सिस्टम में आ जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सप्तमी तिथि बहुत इंटरेस्टिंग तिथि है क्योंकि सप्तमी तिथि को सूर्यदेव स्पेशल गवर्न करते हैं। सप्तमी तिथि शनिदेव कुंडली में जिन भावों के कारक होते हैं या जहां होते हैं उसके अनुसार फल देती है, और स्वभाव, इसका स्वभाव बुध का होता है। और अगर भद्रा है और चंद्र कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में नहीं है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देती है। हैप्पीनेस ऑफ हार्ड वर्क देती है, हैप्पीनेस ऑफ जस्टिस देती है। यू लिव द जस्टिस हैप्पीली। बहुत ही अच्छी तिथि है सप्तमी। सप्तमी तिथि मुझे विशेष रूप से पसंद है क्योंकि इसमें देखिए जो राशियां जल जाती हैं वो होती हैं कर्क और धनु। एक गुरुदेव धनु जो है उनकी मूल त्रिकोण है जहां वो पैदा हुए, और एक कर्क जहां उच्च राशि है। दोनों ही दग्ध हैं, मतलब गुरुदेव की राशियों में आपको कॉस्मिक, ये मटेरियल प्लेजर नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल प्लेजर मिलेगा, इटर्नल प्लेजर मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इज नेसेसरी इन दिस कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मेटिक वर्ल्ड। तो तिथि से श्री मापनोति हो गया। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र 7-26 तक, तत्पश्चात भरणी। अश्विनी और भरणी, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूं एक्चुअली, क्योंकि अश्विनी में आत्मा ने मन पृथ्वी पर आने का मन बनाया और भरणी में वो मां की कोख में आ गए। अश्विनी देवताओं के डॉक्टर हैं और भरणी यमराज हैं। यमराज चूंकि 7:50 तक ही है, 7:36 तक ही अश्विनी है, तो लेट्स टॉक मोर अबाउट भरणी। अश्विनी के बारे में तो हमने बात की थी। अश्विनी में याद रखिएगा, अश्विनी विद्या चोरी है। अगर कुंडली में आपके गुरु या 5th हाउस लॉर्ड या चंद्र से 5th हाउस लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में हैं, तो आपने कोई भी स्कूल में, कॉलेज में कहीं चोरी की है, या आप यूट्यूब से वीडियो चुरा के उसको बेच रहे हैं, या किसी का कोर्स मटेरियल चुरा कर आप उसको बेच के उससे पैसा कमा रहे हैं, ये सब विद्या चोरी में आता है। अश्विनी नक्षत्र से आपको राजा च्यवन की स्टोरी याद होनी चाहिए, जिनको वृद्ध होते हुए उनको अश्विनी कुमार ने यंग बना दिया था। एक्टिव है, चलायमान है, घोड़ा है। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा खड़े खड़े सोता है। घोड़ा अगर बैठा या लेट गया तो गया ऊपर। तो इसीलिए एक्टिव रहने का दिन है नक्षत्र। भरणी नक्षत्र यमराज है। यमराज इज अ
फर्स्ट एंड द बिगेस्ट टीचर जिन्होंने नचिकेता जी को ज्ञान दिया था जीवन और मृत्यु का, बंधन को दिखाता है। भरणी नक्षत्र में पहले भी कहता हूं, किसी को आप इंतजार कराएंगे अननेसेसरी बहुत ज्यादा तो आपको पाप लगेगा। यमराज इज नॉट हैप्पी। आप मरे, यमराज कम्स इमीडिएटली। यू शुड ऑल्सो हेल्प पीपल इमीडिएटली। भरणी शोज कंपल्शन, कंपल्शन दिखाता है, बंधन दिखाता है, मां की कोख में बंधन रहता है ना, और अनइवन स्थितियां दिखाता है। चाइल्ड बर्थ में, बच्चे को जन्म देने में स्त्री का पुनर्जन्म होता है, नया जन्म होता है। इसी प्रकार से आत्मा जब भरणी नक्षत्र के बाद कृतिका में जाती है तो वो एम्ब्लेम कॉर्ड कटती है ना, तो बच्चा आजाद होता है। उसी तरीके से भरणी नक्षत्र में आपको अपने बंधन को भोगते हुए ज्ञान मार्ग पर उससे आजाद होने का संदेश भरणी नक्षत्र देता है। जब भरणी एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार कृतिका, मघा और अनुराधा भी एक्टिवेट होता है। मघा पित्र है, अनुराधा मित्र है, कृतिका अग्नि है। पित्र, मित्र और अग्नि एक साथ एक्टिवेटेड है। भरणी नक्षत्र तो वैसे भी यमराज हैं, सारे मरे हुए को ले जाते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनको कैरी करते हैं यमराज, और जो मरते हैं वो पित्र बन जाते हैं। तो पित्र जो बन जाते हैं और वो ले जा रहे हैं उनको, तो उनके क्या होंगे? फॉलोअर होंगे। मघा में लोग, मघा वाले लोग भरणी वालों के फॉलोअर बहुत तगड़े होते हैं। ये कहने का मतलब है, अगर मघा में कोई प्लेनेट है तो वो भरणी में किसी का अगर प्लेनेट होगा तो उसके अनुसार वो उसका सबसर्विएंट, मतलब भक्त, मतलब सेवक इत्यादि, जो भी आप समझ लीजिए, फॉलोअर होगा। ये सब छोटी छोटी बातें प्रेडिक्शन में बड़ी काम आती हैं। कुंडली देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा धीरे धीरे। आज के दिन भरणी सप्तमी, सूर्य, सूर्य पित्र, वार शुक्रवार। शुक्र हमारे प्रजनन शक्ति हैं, हमारे जन्म के कारक हैं। शुक्र हमारे वीर्य हैं। शुक्र भगवान शिव के तीसरे पुत्र वीर्य पुत्र की संज्ञा दी गई है, जो मैंने कहानी पहले सुनाई थी आपको। वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम। योग है गंड योग। गंड योग इसके गवर्न शनि से होता है, होता मघा नक्षत्र में है, जो कि इक्वली एक्टिवेटेड है। इसका मतलब पितृ पृथ्वी पर कुछ कह रहे हैं आज। पितरों की सेवा करना, पितरों के नाम से अर्घ देना, पितरों को याद करना। अपने मोबाइल पे, स्क्रीन पे आप अपने पितरों के डीपी लगाइए। जिंदा लोगों की डीपी नहीं लगानी चाहिए वॉलपेपर पे, उससे सूर्य कमजोर होते हैं। जो आपके पितर हैं उनकी फोटो आप लगाइए वॉलपेपर पे, इससे सूर्य बली होते हैं। सूर्य को स्ट्रांग करने का ये बहुत अच्छा उपाय है। उसके बाद वृद्धि योग है। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी में है, मौज ही है। बस ये याद रखिए कि मौज लेने में, मजा करने में कहीं कोई अपराध ना हो जाए। अत्यधिक उत्साह आपके जीवन में कष्ट का कारण ना बने। भरणी नक्षत्र से छठा नक्षत्र होता है भरणी, कृतिका। मैं जानबूझ के गिनता हूं, मैं तो वैसे भी बता दूं आपको कि भरणी से छठा नक्षत्र पुनर्वसु है, मगर मैं जोड़ के बताता हूं, आप भी इसे जोड़िए। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। तो पुनर्वसु में किसी का कोई प्लेनेट है तो उसको आज किक पड़ेगी, उसको अपयश या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखें, तो सामना नहीं करना पड़ेगा अपमान का। ऑपोजिशन कहां पे है भरणी का? अनुराधा से। मित्र मतलब करुणा और न्याय। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है करुणा और न्याय शत्रु हैं। यह है इस दिन का संदेश। भरणी मतलब न्याय और अनुराधा मतलब मित्र। प्यार में मरना, दोस्ती में हर चीज माफ कर देना, ऐसा नहीं है। जस्टिस पर रहिए। तो मित्र विल अप्रोच यमराज, विच यमराज इज नॉट लाइकिंग। ये अपोजिशन ऑफ एनर्जी है, इसको आप हैंडल कीजिए। करण है वृष्टिकरण, अगेन भद्रा, शनिदेव। तो आज का दिन घुमा फिरा के आपको पितरों की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आज का दिन पितृ ओरिएंटेड रहिए और पितरों का ध्यान बैक ऑफ द माइंड में रखिए। आपका दिन बहुत शुभ होगा। आइए घाट पे चलते हैं। आज ये देखिए, वैसे फ्राइडे है तो घर से निकलने से पहले आप दही खा के निकलिए, दही चीनी, दिन शुभ होगा। आइए घाट पे चलते हैं। इस कॉलम को देखना है घात के लिए आपको। तो चंद्रमा है अश्विनी, भरणी, मेष राशि, मतलब मेष पे घात।
दिन है, तिथि है, सप्तमी मतलब भद्रा, भद्रा कर्क, भद्रा मिथुन, बस कर्क और मिथुन पे आपके घात है। वार है फ्राइडे, फ्राइडे मतलब धनु और वृश्चिक, हाँ धनु और वृश्चिक। नक्षत्र है भरणी, हाँ मीन भी है, मीन नक्षत्र है भरणी, कोई घात नहीं है। माह है श्रावण माह चल रहा है, धनु। अब ये मत पूछेगा कि श्रावण माह खत्म हो गया, अमावस्या से अमावस्या है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए। कर्क में है सूर्य तो मिथुन, इसका मतलब धनु और मिथुन, ये 3 राशि लग्न वालों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो।